Hello, first year. Numericals on heat transmission. First numerical, the areas of cross section of two bars, ये दो bars हैं. Areas of cross section of two bars of the same metal are equal. The length of one of the bars is 40 centimeter and the temperature difference between its ends is 100 degrees centigrade. And the length of the other bar is 60 centimeter. And the temperature difference between its ends is 120 degrees centigrade. State in which of the bars the rate of heat conduction will be greater. अब आप देखिए, ये फर्स्ट बार है, ये सेकेंड बार है. इसकी लेंथ L1 है, इसकी लेंथ L2 है. इसका टेम्परेचर है θ1, इसका टेम्परेचर है θ2. जाहिर है कि हीट ऐसे फ्लो करेगी. इसमें भी सेकेंड बार है, लेंथ L2, इसका टेम्परेचर θ1 डैश्ड, इसका टेम्परेचर θ2 डैश्ड. नाउ यहाँ दिया हुआ है कि एरियाज ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द टू बार्स ऑफ द सेम मेटल आर इक्वल. सेम मेटल है तो K1 इज इक्वल टू K एंड K2 इज इक्वल टू K एंड K2 इज इक्वल टू K. सेम है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर इसका A है तो इसका भी A है. इसकी लेंथ 40 सेंटीमीटर है, दूसरे की लेंथ 60 सेंटीमीटर है. पहली बार के इंड्स के बीच जो टेम्परेचर डिफरेंस है इट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड और दूसरे बार के इंड्स के बीच जो टेम्परेचर डिफरेंस है θ1 डैश माइनस θ2 डैश, दिस इज 120 डिग्री सेंटीग्रेड. तो ये डेटाज हैं जो लैंग्वेज में दिए हैं, उससे हमने ये डेटाज लिखे फर्स्ट बार के लिए और सेकेंड बार के लिए. नाउ रेट ऑफ हीट कंडक्शन. नाउ द रेट ऑफ हीट कंडक्शन, ये फार्मूला होता है H इज इक्वल टू ए के टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन लेंथ. उसी तरह यहाँ पर भी रेट ऑफ हीट कंडक्शन या रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट H2 इज A2K2 θ1 डैश माइनस θ2 डैश अपॉन L2. तो ये फार्मूला आपको याद रखना है. अब इसी को हम लगाते हैं. अब आप देखिए H1 अपान H2, H1 अपान H2. पहले हमने H1 लिखा, A1 K1 A1 K1 θ1 माइनस θ2 θ1 θ2 अपान L1 अपान L1 डिवाइडेड बाई H2. H2 इज A2K2 θ1 डैश माइनस θ2 डैश अपान L2 यहाँ चला गया. अब ऊपर से हमने वैल्यूज लिखी. A1 इज A, A2 is also A, K1 is K, K2 is also K. θ1 माइनस θ2 जो टेम्परेचर डिफरेंस इट इज 100 और सेकेंड बार में टेम्परेचर डिफरेंस है 120. सेकेंड बार की लेंथ है 60 सेंटीमीटर और इसकी है 40 सेंटीमीटर. तो ये सब कट पिट गया, 5/4 आया. H1 अपान H2 इज 5/4. इट मीन्स दैट आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं, दैट इज H1 रेशियो H2 इज इक्वल टू 5:4. कौन बड़ा है? H1 बड़ा है. तो हियर H1 इज ग्रेटर देन H2. इट मीन्स द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज ग्रेटर इन द फर्स्ट बार. इसका मतलब पहली बार में, पहली क्षण में इसका रेट ऑफ हीट कंडक्शन मैक्सिमम होगा दूसरे की अपेक्षा. नाउ सेकेंड न्यूमेरिकल, द ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ टू कंडक्टिंग रॉड्स आर सेम. ज्योमेट्रिकल शेप सेम है, इसका मतलब क्या हुआ कि लेंथ सेम होगी और क्रॉस सेक्शन सेम होगा. Their conductivities are in the ratio 2:3. K1 K2 2:3. In the steady state of thermal conduction, the temperature of the ends are θ1 and θ2, and the temperature of junction is theta.
जंक्शन का टेम्परेचर थीटा है। द टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन बिकम्स थीटा डैश्ड ऑन इंटरचेंजिंग द म्यूचुअल पोजीशंस ऑफ द रॉड। अगर मैं पहली रॉड को इधर रख दूं और दूसरी रॉड को पहले रख दूं, यानी इनकी हमने पोजीशन इंटरचेंज कर दी। सी, इधर K1 इधर K2, इसमें तो जंक्शन का टेम्परेचर थीटा, इसमें इंटरचेंज कर दिया, K2 इधर लिखा, K1 इधर लिखा, यानी बार्स इंटरचेंज कर दी हैं, जो रॉड्स हैं उनको इंटरचेंज कर दिया है। तो इन्होंने पूछा है बताइए थीटा डैश्ड क्या होगा इन टर्म्स ऑफ थीटा, जंक्शन का टेम्परेचर क्या होगा। या इन्होंने कहा है कि ये प्रूव करिए कि थीटा अपान थीटा डैश्ड इज 2 थीटा 1 प्लस 3 थीटा 2 अपान 3 थीटा 1 प्लस 2 थीटा 2। ये प्रूव करना है। जरा समझिए, फर्स्ट कंडीशन में सी, जंक्शन का टेम्परेचर थीटा, इंड्स का टेम्परेचर थीटा 1 थीटा 2, जब इंटरचेंज कर दिया तो उस समय याद रहे टेम्परेचर वही रहेगा थीटा 1 थीटा 2, जंक्शन का टेम्परेचर बदल जाएगा। रॉड्स की लेंथ सेम है, क्रॉस सेक्शन सेम है, ऐसा दिया है। ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ द टू कंडक्टिंग रॉड्स ऑफ द सेम, इस चीज में ये चीज छुपी हुई है। नाउ इन स्टेडी स्टेट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इन बोथ द रॉड्स विल बी द सेम। जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है जो पहले में है वही दूसरे में भी होगा। H1 इज इक्वल टू H2। अगर आप यहाँ देखें, आप इस रॉड को देखें, H1 इज इक्वल टू H2, तो H1 क्या होगा, यहाँ से देखिए A K1 है ना, A थीटा 1 माइनस थीटा अपान L, एंड दिस इज इक्वल टू दूसरी रॉड के लिए A थीटा माइनस थीटा 2 अपान L। अब ए कट गया, एल कट गया, तो K1 थीटा 1 माइनस थीटा इस K2 थीटा माइनस थीटा 2, या K1 क्या है 2K लिखा, और K2 क्या है 3K लिखा। अगेन K कट गया तो 2 थीटा 1 माइनस 2 थीटा इज 3 थीटा माइनस 3 थीटा 2, या 2 थीटा 1 प्लस 3 थीटा 2 इज इक्वल टू 3 और 2 5 थीटा। एक तो ये आ गया, एक तो ये आ गया। अब इसमें आप देखिए सेकेंड रॉड में देखिए कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट दोनों में सेम होगा, यानी H2 इज इक्वल टू H1, क्योंकि ये दूसरी रॉड है, ये पहले आ गई और ये पहली रॉड है जो बाद में, तो H2 इज इक्वल टू H1। इसमें जरा H2 देखिए, A थीटा 1 माइनस थीटा डैश्ड अपान L, दिस इज इक्वल टू A थीटा डैश्ड माइनस थीटा 2 अपान L। अगेन A बाई L कैंसिल हो गया, तो K2 थीटा 1 माइनस थीटा 1 डैश्ड इज K1 थीटा डैश्ड माइनस थीटा 2, K2 is 3K and K1 is 2K, तो 3 थीटा 1 माइनस 3 थीटा डैश्ड is 2 theta dashed minus 2 theta 2. So 3 theta 1 plus 2 theta 2 is 5 theta dashed. Now मैंने इनको डिवाइड किया, इन दोनों को डिवाइड किया, तो 5 थीटा डैश्ड अपॉन 5 थीटा इज 3 थीटा 1 प्लस 2 थीटा 2 अपॉन 2 थीटा 1 प्लस 3 थीटा 2। तो थीटा डैश्ड अपॉन थीटा इज 3 थीटा 1 प्लस 2 थीटा 2 अपॉन 2 थीटा 1 प्लस 3 थीटा 2, ये आ गया इस जंक्शन का टेम्परेचर इसके जंक्शन के टर्म्स में। और या इसको उल्टा लिखो तो थीटा अपान थीटा डैश्ड इज इक्वल टू 2 थीटा 1 प्लस 3 थीटा 2 अपान 3 थीटा 1 प्लस 2, उल्टा लिखो तो आप इस तरह लिख सकते हो। तो इस तरह से हम देखिए मेन क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, याद रहे H इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शन यानी A, कंडक्टिविटी यानी K, और याद रहे गरम माइनस ठंडा, याद रहे जैसे हमने लिखते हैं ना पहले वाले में थीटा 1 माइनस थीटा, तो ये गरम है यानी हीट इधर से इधर फ्लो हो रही है, गरम माइनस ठंडा
गर्म माइनस ठंडा थीटा वन माइनस थीटा अपान जो भी इसकी लेंथ है यानी एल। जैसे हमने इसमें लिखा A/K2 गर्म माइनस ठंडा थीटा माइनस, यानी हीट बह रही है लेफ्ट से राइट की ओर। तो अगर आप इस फार्मूले को याद रखें तो आराम से क्वेश्चंस होते चले जाते हैं। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल, तीन रॉड वाले हैं ये। 3 rods ऑफ सेम लेंथ एंड डायमीटर आर कनेक्टेड इन सीरीज। ये देखिए 3 रॉड को सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। देयर कंडक्टिविटीज आर इन द रेशियो 1:3। इफ द टेम्परेचर ऑफ द फ्री एंड्स ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड रॉड्स आर 120, ये पहली रॉड का फ्री एंड है, ये थर्ड रॉड का फ्री एंड है, इनके टेम्परेचर 100 और 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। जाहिर है हीट किधर से किधर फ्लो करती है, गर्म से ठंडे की ओर, यानी 100 से 20 की ओर। तो हीट ऐसे फ्लो करेगी, ये याद रहे। देन कैलकुलेट द टेम्परेचर्स ऑफ द 2 जंक्शंस। ये जो जंक्शन है थीटा 1 टेम्परेचर है, इसका टेम्परेचर थीटा 2 है, ये पता करना है। याद रहे 3 रॉड्स ऑफ सेम लेंथ, उनकी लेंथ सेम है। नाउ इन स्टडी स्टेट, the rate of flow of heat in the 3 rods will be the same। मतलब अगर इसमें H1 है, इसमें H2 है, इसमें H3 है, तो H1 इज इक्वल टू H2 इज इक्वल टू H3। नाउ जरा इसमें H1 देखिए, A/K1 गरम माइनस ठंडा यानी 100 माइनस थीटा 1 अपान लेंथ L, दिस इज इक्वल टू, ये वाला लीजिए दूसरी रॉड, A/K2 थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई L, दिस इक्वल टू थर्ड रॉड लीजिए A/K3 थीटा 2 माइनस 20 अपान L। तो देखिए इसमें मैंने वैल्यूज रखी, K1 इज K, K2 इज 2K, K3 इज 3K। तो K1 इज K, K2 इज 2K और K3 इज 3K। तो AK बाई L ये सब में है, ये कट गया, बाहर हो गया। तो 100 माइनस थीटा 1 is 2 theta 1 minus 2 theta 2, and this is 3 theta 2 minus 60। From first and second term, इससे इक्वेशन है 100 माइनस थीटा 1 is 2 theta 1 minus 2 theta 2, so 3 theta 1 इसको इधर ले आए तो 3 theta 1 minus 2 theta 2 is 100। एक इक्वेशन हो गई। फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, तो फर्स्ट क्या है 100 माइनस थीटा 1, ये 3 थीटा 2 माइनस 60, सो थीटा 1 प्लस 3 थीटा 2 इज 160। दो इक्वेशन हो गई, इनको सॉल्व करना है। मैंने लिखा 3 थीटा 1 माइनस 2 थीटा 2 इज 100, और इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 थीटा 1 प्लस 9 थीटा 2 इज 16 3 48 480, और सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया। माइनस 11 थीटा 2 इज माइनस 380, तो थीटा 2 इज 380 अपॉन 11 यानी 34.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जंक्शन का टेम्परेचर है इसका थीटा 2। और पहली इक्वेशन से हमने लिखा 3 थीटा 1 इज इक्वल टू 100 प्लस 2 थीटा 2, 100 प्लस 2 थीटा 2 इज 34.5 यानी 169 डिग्री सेंटीग्रेड। तो थीटा 1 हो गया 169 अपॉन 3, 56.3 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जंक्शन के टेम्परेचर थीटा 1 और थीटा 2 हमको पहले जंक्शन टेम्परेचर थीटा 1 और दूसरे जंक्शन का टेम्परेचर थीटा 2 हमको पता चल गया। तो याद रहे मैंने सिंगल रॉड के लिए लिया, मैंने 2 रॉड के लिए लिया, और ये 3 रॉड के लिए किया, क्योंकि फार्मूला वही लगना है, H इज इक्वल टू AK थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन L, ये ध्यान रहे।